तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एफडी और म्यूचुअल फंड्स के बारे में। हम जानेंगे कि एफडी सिक्योर है, जिसमें कि हमें कुछ 5.5 6% का एक रिटर्न मिल जाएगा किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल, जितने भी साल की मैं एफडी करता हूँ। वहीं म्यूचुअल फंड, जैसे कि हमने टीवी में सुना है, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, और बहुत से लोगों से सुना है कि म्यूचुअल फंड में पैसे डूब जाते हैं, म्यूचुअल फंड रिस्की होते हैं, आप ज़्यादा कमाने के चक्कर में पैसा लूज कर सकते हो। म्यूचुअल फंड्स एक आम जनता के लिए नहीं है, एक आम इंसान के लिए नहीं है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि म्यूचुअल फंड करना सही है या एफडी करना सही है, कौन सा ज़्यादा सेफ है और कौन सा ज़्यादा अच्छा तरीका है। तो जब हम बात करेंगे एफडी की, सबसे पहले हम बात करते हैं एफडी की, जिसके बारे में हम सभी को पता है। हमने अपने पेरेंट्स को देखा है एफडी करते हुए, हम खुद भी शायद कहीं एफडी कर चुके होंगे या हमारी कुछ एफडीयाँ चल रही होंगी। तो जब हम बात करते हैं एफडी की, तो एफडी में हम कितना भी अमाउंट डाल सकते हैं, 5,000 10,000 1,000, कुछ भी एक अमाउंट हम एफडी के रूप में हम कुछ पीरियड के लिए, कुछ टाइम के लिए हम बैंक के पास रख सकते हैं, जिसपे कि हमें 5.5 6 6.5 जितना भी वो बैंक ऑफर कर रहा है उतना इंटरेस्ट हमें पर ईयर मिलता रहेगा, जो कि कंपाउंडेड होगा। ठीक है। तो अब जब हम एफडी की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें किसी भी इन्वेस्टमेंट को करने से पहले, किसी भी सेविंग को करने से पहले एक चीज़ समझना चाहिए कि वो हम क्यों कर रहे हैं। अगर हम एफडी इसलिए कर रहे हैं कि हमें उस पैसे को बढ़ाना है, मतलब उस पैसे पर हमें कुछ रिटर्न कमाना है, कुछ इंटरेस्ट कमाना है, कुछ वो पैसा हमारा बढ़कर कुछ ऐसा हो जाए जिससे हम कुछ फ्यूचर में कुछ और कर सकें, या फिर वो कुछ अच्छे रिटर्न्स ला सके, मतलब वो पैसा बढ़ के कुछ हमें वेल्दीनेस वाली फीलिंग आ सके, या फिर वो हमें वेल्दीनेस की तरफ बढ़ा सके। सो मोस्टली जो हमारा इंडियन फैमिलीज में जो हमारा थॉट प्रोसेस होता है एफडी के साथ, वो ये होता है कि अगर पैसे हमारे बैंक में रहेंगे तो शायद वो खर्च हो जाएंगे, हमारे अकाउंट में वैसे अगर सेविंग अकाउंट में पड़े रहेंगे तो शायद वो खर्च हो जाएंगे, तो क्यों ना हम एक एफडी ले ले, क्योंकि जितने पीरियड की हम एफडी लेंगे उतने पीरियड तक हम उसको वो पैसा ब्लॉक हो जाएगा और हम उस पैसे को यूज नहीं कर सकते। तो इस वे से क्या होगा कि हमारे एक्सपेंडिचर्स कंट्रोल हो सकते हैं। ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ, अगर आप आरडी करते हैं तो आरडी में भी लगभग एफडी जैसा सेम इंटरेस्ट मिलता है। और वहाँ होता क्या है कि मान के चलिए आपकी 20,000 पर मंथ की सैलरी है, तो आप 1,000 की अगर आरडी लगा लेंगे तो आपके पास अब खर्च करने के लिए सिर्फ 19,000 रुपये, तो 1,000 रुपये पर मंथ आप सेव कर रहे हैं। तो ये हमारी कुछ थॉट प्रोसेस होती है कि अगर आप सेविंग करना सीखना चाहते हैं तो एक आरडी या एफडी के मदद से आप सेविंग्स कर सकते हैं, आप अपनी फ्यूचर नीड्स के लिए, कि फ्यूचर में मुझे घर खरीदना है, मुझे अपने बच्चों के लिए कुछ करना है, तो क्यों ना हम अभी से एफडी करना शुरू कर दें, ताकि वो पैसा कहीं अलग सेव हो जाए जिसको कि हम खर्च ना कर सकें। तो ये हमारा मेन गोल होता है एफडी के लिए। अब अगर हम बात कर रहे हैं कि हमें रिटर्न कमाना है एफडी पे, मतलब हमें कुछ पैसा बनाना है उस एफडी से, तो यहाँ पर हमारा ये पर्पस फेल हो जाता है, क्योंकि एफडी के जो रिटर्न होते हैं वो 6 6.5 मैक्सिमम 7% तक आज के टाइम पे जाते हैं। वहीं जहाँ महंगाई है, महंगाई आपकी पर ईयर 5 to 6% के बीच में हर ईयर बढ़ती है। ठीक है। तो अगर आप उस चीज को देखेंगे, अगर आपने 10,000 रुपये आज एफडी में लगाएं और वो एफडी आपको 6.5% का रिटर्न दे रही है, वहीं महंगाई अगर 5.5% के रेट पे बढ़ रही है, 5-5.5% के रेट पे बढ़ रही है, तो लगभग 1-1.5% का ही फायदा आपको हो रहा है। यानी कि अगले 10,000, जो अगले साल है, उस 10,000 की वैल्यू 5% कम हो जाएगी। आपने एफडी में इन्वेस्ट किया, वो 6.5% बढ़ गई, तो आपके पास टोटल अभी रिटर्न कितना बना, सिर्फ 1 या 1.5% का, 1 या 1.5% के बेनिफिट में अभी आप हैं। सो दिस इज द थिंग विद एफडी, कि आप उस पर एक रिटर्न, एक अच्छा रिटर्न, एक अच्छा गेन नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। वहीं अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड की, तो म्यूचुअल फंड रिस्की है, लेकिन वो तब है जब आपको उसके बारे में A to Z कुछ भी नॉलेज नहीं है। वहीं अगर आप थोड़ी सी नॉलेज म्यूचुअल फंड्स के बारे में ले लेते हैं, जैसे कि आप एफडी करते टाइम भी
कंपेयर करना चाहिए कि कौन बैंक मेरे को ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। आज के टाइम पे हर किसी के पास 2-3 अकाउंट होते हैं, 2-3 बैंक में अकाउंट होते हैं, तो आप नॉर्मली कंपेयर कर सकते हैं कि हाँ ये बैंक मेरे को ज़्यादा अच्छे रिटर्न दे रहा है, ये बैंक मेरे को थोड़ा कम दे रहा है, ये 6.25 दे रहा है, वो 6.5 दे रहा है। तो इस तरीके से आप अगर एफडी के रेट कंपेयर कर सकते हो तो आप म्यूचुअल फंड्स भी कंपेयर कर सकते हैं। वहीं पर आपको कुछ बैंक बताएंगे कि आप जैसे आप किसी प्राइवेट बैंक में काम करते हैं, सॉरी आप किसी प्राइवेट बैंक में आपका अकाउंट है, एक्सिस हो गया, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी किसी बैंक में है, तो वहाँ के आपको बैंक के जो एग्जीक्यूटिव आपको बताएंगे कि आप कोई एसआईपी शुरू कर लीजिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। तो वो आपको किसी भी फंड में पैसा लगा देंगे जिसके बारे में आपको कुछ ABCD कुछ नहीं पता होगा। तो जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो थोड़ा सा हमें नॉलेज म्यूचुअल फंड के बारे में लेना जरूरी है, अदरवाइज तो म्यूचुअल फंड इज रिस्की। अब म्यूचुअल फंड रिस्की कैसे नहीं है और कैसे हम इस म्यूचुअल फंड को अपने फेवर में कर सकते हैं, तो इसका सबसे अच्छा तरीका है, हमें सबसे पहले ये समझना है म्यूचुअल फंड करता क्या है। म्यूचुअल फंड जो है वो आपके पैसों को, मान के चलिए 100 लोग हैं, वो 100 लोग से 1000 रुपए की SIP ले रहा है। SIP का मतलब हर महीने 1000 रुपए उनसे ले रहा है। तो अगर वो 100 लोगों से 1000 रुपए हर महीने ले रहा है तो वो क्या करेगा, उन पैसों को लेने के बाद कुछ स्टॉक्स खरीदेगा, कुछ शेयर खरीदेगा, ठीक है। और कलेक्टिवली आप 100 लोगों के पैसों से वो जितने भी स्टॉक, जितने भी शेयर खरीदेगा, उसका जो भी बेनिफिट होगा वो डायरेक्ट आपके पास कुछ परसेंटेज में, उसी परसेंटेज में आपके पास शेयर हो जाएगा। मतलब जितना परसेंट आपको उस शेयर में, उस स्टॉक में बेनिफिट मिल रहा है, उतना ही बेनिफिट आपको भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से मोटा मोटा जो म्यूचुअल फंड है काम करता है। म्यूचुअल फंड की भी कई सारी कंपनियां, एक्सिस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और बहुत सारी कंपनियां जिनका नाम आप नहीं जानते होंगे। तो वहीं पे अब आता है इंडेक्स म्यूचुअल फंड। अब इंडेक्स म्यूचुअल फंड क्या होता है, अब जैसे निफ्टी 50 होता है, निफ्टी 50 आपने कई बार सुना होगा कि निफ्टी 50, न्यूज में सुना होगा निफ्टी 50, अखबार में पढ़ा होगा निफ्टी 50, आपने पढ़ा होगा सेंसेक्स। तो ये होता क्या है, जब हम निफ्टी 50 की बात करते हैं तो टॉप 50 कंपनियां का एक बास्केट होता है। बास्केट मतलब एक, हम क्या करेंगे, हम टॉप 50 कंपनियां उठा लेंगे, किसी भी दिन की टॉप 50 कंपनी उठा लेंगे जिनका स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब उन 50 कंपनियों को हम अपने, मतलब उन 50 कंपनियों के स्टॉक में वो म्यूचुअल फंड कंपनी इन्वेस्ट कर देगी। तो होगा क्या कि अब क्योंकि टॉप 50 परफॉर्मर कंपनी में ही आपका पैसा जा रहा है हर बार, वो ऐसा भी हो सकता है कि आज जो टॉप 50 में है वो कल ना हो, तो कल को कोई और कंपनी उस टॉप 50 के बास्केट में या लिस्ट में होगी। तो होगा क्या कि आपका पैसा हमेशा सेफ रहेगा। और निफ्टी 50 का मतलब है कि जब 50 कंपनी, जो टॉप 50 कंपनी है जो अच्छा कर रही हैं, उन्हीं को हमें रखना है। तो रिटर्न आपको शायद अदर जो म्यूचुअल फंड है, जो एक्टिव म्यूचुअल फंड है, अब इनको बोलते हैं एक्टिव और पैसिव म्यूचुअल फंड। पैसिव म्यूचुअल फंड जहां पे हम सिर्फ टॉप 50 कंपनी में फोकस करेंगे, वहीं एक्टिव म्यूचुअल फंड क्या होंगे, वो थ्रू आउट द शेयर मार्केट कुछ कंपनियां उठाएंगे जो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। उसको कोई मतलब नहीं टॉप 50 में है या कहाँ है, वो कहाँ नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं। वो जो अच्छा परफॉर्म कर रही है या जिनमें अच्छा परफॉर्म करने की पोटेंशियल है, अब वो उन कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। तो वहां पे रिस्क थोड़ा बढ़ सकता है। कई बार ऐसा हो सकता है कि मेरा जजमेंट थोड़ा गलत हो जाए, मैंने सोचा कि आज जो कंपनी अच्छा कर सकती है वो कल अच्छा ना करे, या वो कल ज़्यादा नुकसान में चली जाए, तो ये कहीं पे रिस्क हो सकता है। बट जब हम निफ्टी 50, टॉप 50 कंपनी की बात करेंगे, तो वो हमेशा अच्छी परफॉर्मिंग कंपनियों में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो रिटर्न शायद थोड़ा कम होगा, क्योंकि जो बड़ी कंपनियां हैं वो ही इन लिस्ट में आती हैं। बड़ी कंपनियों में ग्रोथ पोटेंशियल कम होता है कंपेयर टू छोटी कंपनी। तो होगा क्या, अगर आप बड़ी कंपनियों में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो कभी डूबेंगी नहीं। अगर आप बात करें कि इन्फोसिस, HCL, और बात करें आप ITC, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा, इन सब बड़ी कंपनियों की अगर आप बात करें तो आप नहीं सोच सकते कि ये डूबेंगी। हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, ठीक है, नेस्ले हो गया, तो आप नहीं सोचेंगे कि ये डूबेंगी, ठीक है। तो इन बड़ी कंपनियों में अगर आपका इन्वेस्टमेंट जा रहा है, लेकिन इनका ग्रोथ पोटेंशियल भी कम है। ग्रोथ पोटेंशियल क्यों कम है, क्योंकि पहले से ही इनके पास अच्छा खासा मार्केट एक्वायर्ड ये लोग कंपनियां कर चुकी हैं, अच्छा खासा इनका बिजनेस फैल चुका है, अच्छा खासा मतलब बिजनेस इनका है, ठीक है। तो और नया मार्केट ढूंढने में और नए प्रोडक्ट्स लाने में इनको थोड़ा सा मतलब उतना आप बोल सकते हैं उतना ज़्यादा स्कोप नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि जब हम पहले से ही टॉप 50 कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारा पैसा तो नहीं डूबेगा, वी आर सिक्योर, वी आर सेफ।
तो अब यहाँ हम बात करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं एफडी के साथ, कि एफडी में जहाँ हमारा पैसा सेफ था वहीं हम इंडेक्स फंड में अगर डालते हैं, इंडेक्स फंड जैसे मैंने बताया निफ्टी 50 है, सेंसेक्स है, तो अगर हम इन फंड्स में पैसा डालते हैं, इनको इंडेक्स फंड बोलते हैं, ठीक है। तो इन फंड में अगर हम पैसा डालते हैं तो हमारा पैसा कहीं पे भी लूज नहीं करेगा, हम कहीं पे भी नुकसान में नहीं रहेंगे, ठीक है। हम कभी भी अपनी वेल्थ को लूज नहीं करेंगे। हाँ, इतना होगा कि ये फंड आपको 12, 14, 15, 16% के रिटर्न देंगे, वहीं पे जहाँ पे आपको एफडी 6, 6.5, 7% के रिटर्न दे रहे थे, ये लोग 12, 14, 15% के रिटर्न देंगे। जब हम बात करते हैं, अगर आपको कोई बोलता है कि नहीं आप इनमें ना इन्वेस्ट करिए, किसी एक्टिव फंड में इन्वेस्ट करिए, जो कि किसी बैंकर ने आपको, किसी बैंक एग्जीक्यूटिव ने बताया कि आप मेरे फंड में इन्वेस्ट करिए, ये 20% का रिटर्न दे रहा है, 30% का रिटर्न दे रहा है, तो क्योंकि आपको नहीं पता कि किन कंपनियों के शेयर में उसने इन्वेस्ट किया है, तो वो थोड़ा आपके लिए रिस्की हो सकता है, ठीक है। वहाँ पे आप नहीं श्योर हो सकते कि वो सच में उतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर आपसे झूठ बोला जा रहा है, या फिर आज तो कर रहा है कल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा डाउट हो सकता है। तो बेटर है आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करिए, और आप अपने पैसे को भी सिक्योर करिए, और आप एक अच्छा रिटर्न भी कमाइए। अब हम बात करेंगे कि एफडी में कब करें और इसमें इंडेक्स फंड में या म्यूचुअल फंड में हम कब करें। तो जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए, शादी के लिए बच्चों की, या फिर किसी लॉन्ग टर्म गोल के लिए जो कि कम से कम 10 साल के होराइजन पीरियड में आप सोच रहे हैं कि 10-15 साल बाद में उस चीज़ को में लगेंगे उस गोल को अचीव करने में, तो अभी मेरे पास 10-15 साल का टाइम है, तो आप इंडेक्स फंड में, म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट करिए। वहीं जहाँ पे आपको लगता है कि आपको साल, 2 साल, 3 साल में पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है और पढ़नी ही है, या फिर आप किसी शॉर्ट टर्म के लिए कोई सेविंग करना चाहते हैं, तो वहाँ आप एफडी के साथ डाल सकते हैं। भले ही लो रिटर्न है, लेकिन आपका पैसा सेफ एंड सिक्योर है। वहीं पे इंडेक्स फंड के साथ भी कोई ऐसी नुकसान नहीं है, लेकिन जैसे अभी जब मार्च में पिछले साल कोरोना पैंडेमिक आया था, तो क्या हुआ था, इंडेक्स फंड भी काफ़ी नीचे गए थे, इंडेक्स फंड भी काफ़ी गिरे थे, क्योंकि मार्केट को, बिजनेस को, कंपनियों को नहीं पता था कि क्या होने वाला है, किसी को कुछ नहीं पता था, हर कोई घबराया हुआ था, काफ़ी सारी जॉब बंद हो गई, ख़त्म हो गई, काफ़ी सारी कंपनियां बंद, छोटी मोटी कंपनियां तो बंद ही हो गई, ठीक है, बड़ी कंपनियां फिर भी झेल गई। तभी मैंने बोला कि इंडेक्स फंड में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो एटलीस्ट आपके पास ये सिक्योरिटी होगी कि टॉप 50 कंपनी के पास आपका पैसा जा रहा है, इन्वेस्ट हो रहा है, तो वो कम से कम बंद तो नहीं होंगी। ऐसा हो सकता है कुछ टाइम के लिए उनकी सेल नीचे गिर जाए, उनका शेयर प्राइस थोड़ा नीचे गिर जाए, लेकिन वो कम से कम बंद नहीं होंगी। तो लॉन्ग पीरियड में अगर आप देखेंगे कि वो 3-6 महीने का जो भी लॉकडाउन पीरियड था, उस पीरियड में थोड़ा बहुत कुछ कंपनियों का सेल कम हुआ होगा, कुछ भी हुआ होगा, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें वापस होने लगी, धीरे धीरे चीज़ें, क्योंकि अगर हम बात करें दाल, आटा, चीनी, बिस्किट, नमकीन, नमक, मतलब इन सब चीज़ों की बात करें, तो जब आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर जो कि साबुन, टूथपेस्ट वगैरह से ये सब चीज़ें बनाते हैं, तेल वगैरह, तो बंदा खाना पीना तो नहीं छोड़ देगा, इन सब चीज़ों को तो नहीं छोड़ देगा। तो वही मैं चीज़ कह रहा हूँ कि सेल में थोड़ा बहुत फ़र्क आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग उनको यूज़ करना बंद कर दें, मतलब ये कंपनियां घाटे में चली जाएं और कल को बंद हो जाएं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं बड़ी कंपनियों की, तो बड़ी कंपनी लार्ज कंपनीज ऑलवेज सेफ टू इन्वेस्ट, और लॉन्ग पीरियड ऑफ होराइजन के लिए आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो नीचे जा रही हैं, ऊपर जा रही हैं। ओवर द लॉन्ग पीरियड ये कंपनी आपको 12, 14, 15% का रिटर्न दे देंगी। तो कहाँ आप 6, 6.5% कमा रहे थे, कहाँ 12, 14, 15% कमाएंगे, तो आप क्लियर डिफरेंस आप देख सकते हैं कि आपका पैसा कहाँ ग्रो होने वाला है, आप कितना अच्छा वेल्थ क्रिएट करने वाले हो। जहाँ पे 5-5.5% का अगर इन्फ्लेशन भी निकाल लें तो भी 7-8% के आप फायदे में रहोगे, ठीक है। वहीं पे अगर आप एफडी में इन्वेस्ट करते 5-10 साल के लिए, तो शायद 1-1.5% आपको हर साल का बेनिफिट होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। तो ये मेरा कंपैरिजन था कि कब हम एफडी में सेव करें, कब हम म्यूचुअल फंड में सेव करें। तो कैसा लगा आप बताइएगा, ठीक है।